विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। हालांकि भाजपा बीते लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2021 के विधानसभा में कमजोर पड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी, उसे 40% वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 43% था। राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन मात्र 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरकर करीब 38% पर आ गया। वहीं टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़कर 48% हो गया। इस कारण 2021 के विधानसभा में भाजपा को मात्र 77 सीटें मिली। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस चुनाव में भी भाजपा 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। वह केवल 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। उसका वोट प्रतिशत 38% रहा। वहीं टीएमसी 29 सीटों पर जीती और उसका वोट प्रतिशत 45% रहा। यानी बीते 3 चुनावों से भाजपा मामूली वोटों के अंतर से टीएमसी से चूक रही है। ऐसे में 2026 का विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाता है। इस चुनाव से पहले टीएमसी के अंदर भी खटपट है और दूसरी तरफ राज्य का वृद्ध लोक भी उससे दूर हो रहा है। इसका नमूना बीते साल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद भड़के जन आक्रोश में भी देखा गया। मुस्लिम आबादी के हिसाब से पश्चिम बंगाल देश का एक बड़ा राज्य है। यहाँ कुल आबादी में करीब 27% मुस्लिम हैं। यह ममता बनर्जी के वोटर हैं। इसके अलावा समाज के गरीब और कुछ उच्च जाति वर्ग में भी ममता बनर्जी की पैठ है। लेकिन ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने अगले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में कूदने का फैसला किया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने राज्यव्यापी सदस्यता अभियान के जरिए अपना आधार बढ़ाने के लिए एक फोन नंबर लॉन्च किया है। एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद इमरान सोलंकी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि हमारे पास बंगाल में लगभग 3 लाख सदस्य हैं और हमने 2023 के पंचायत चुनावों में सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद से लगभग 1500 वोट हासिल किए। एआईएमआईएम ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई। पार्टी ने अल्पसंख्यक बहुल सीटों वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों से 7 उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से जमीन पर चुपचाप काम कर रहे हैं। हम आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर पर काम शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम सदस्यता अभियान के लिए घर घर जा रही है। यह जिलों में इफ्तार पार्टियों का भी आयोजन कर रही है। ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी रैलियां करने के लिए बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि अगर राज्य में ओवैसी की पकड़ मजबूत होती है, अगर वह 3 से 4% वोट हासिल कर लेते हैं, तो उससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? दरअसल ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने हैं तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी कमजोर पड़ेंगी और ममता के कमजोर पड़ने का सीधा फायदा भाजपा को होगा। महाराष्ट्र में ओवैसी ने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। राज्य में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की एक विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती
है। बीजेपी को 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले 6 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस 18 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 36 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 43 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस 17 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 21 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 68 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 72 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कूचा बिहार जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0
सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 177 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 83 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 92 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 12 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 227 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को 114 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 111 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 271 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को 127 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 142 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदाह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट जीतने को डोट मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को 134 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 158 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के